एक गरीब ब्राह्मण परिवार नदी के किनारे स्नान कर रहा है। बहते पानी के सामने उनकी गरीबी साफ झलक रही है। ब्राह्मण की बेटी, विवाह योग्य उम्र की, एक शांत उदासी लिए हुए है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी चिंतित होकर एक दूसरे को देखते हैं। वे एक उपयुक्त दूल्हा ढूंढने में अपनी असमर्थता से बोझिल हैं। शांत नदी के किनारे एक ब्राह्मण परिवार की शांति एक आती हुई महिला तपस्वी द्वारा भंग हो जाती है। साध्वी उनके पास आती है। उसके शब्द उनकी निराशा को चीरते हुए, मैं तुम्हारे चेहरों पर चिंता देख रही हूं। क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? ब्राह्मणी साध्वी की ओर मुड़ती है, विलाप करते हुए, हे पवित्र, हम अपनी बेटी के विवाह से बोझिल हैं। हम उसके लिए उपयुक्त वर खोजने में सक्षम नहीं हैं। साध्वी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनके शब्द प्राचीन ज्ञान का भार वहन करते हैं। निराश मत हो। सोमवती सोमारी व्रत का पालन करें। ऐसा करने से उसे निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट पति मिलेगा। ब्राह्मण के घर के शांत वातावरण में एक लड़की हार्दिक भक्ति के साथ सोमवती सोमारी व्रत का अभ्यास करती है। वह श्रद्धापूर्वक पीपल के पेड़ की पूजा करती है। उसकी क्रियाएं विश्वास और परंपरा का नृत्य है। वह कथा को ध्यान से सुनती हुई बैठी है। उसकी आत्मा पवित्र कहानी के हर शब्द को आत्मसात कर रही है। विवाह मंडप के बीच हवा में खुशी भर जाती है, क्योंकि एक तेजस्वी लड़की अपने योग्य दूल्हे के सामने खड़ी है। ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी के होनहार मिलन को देखकर खुशी से झूम उठता है। दुल्हन का घर खुशी और समृद्धि से भरा है, जो उसके आनंदमय विवाहित जीवन का प्रमाण है। वातावरण खुशियों से जगमगा रहा है, जो आशीर्वाद की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाता है।